नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ चीजें कैसे एक दूसरे से चिपक जाती हैं, जैसे कोई जादू हो? आज हम इसी अदृश्य शक्ति यानी चुंबकत्व के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोच के देखिए। पुराने जमाने के नाविक जो गहरे समुंदर में एक भयंकर तूफान में फंस गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी और रास्ता दिखाने के लिए आसमान में एक भी तारा नहीं। तो सवाल ये है कि उन्होंने घर का रास्ता आखिर ढूंढा कैसे? इसका जवाब एक रहस्यमयी शक्ति और एक खास डिवाइस में छिपा है। तो चलिए कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट्स के साथ मिलकर इस राज को खोलते हैं। उन नाविकों की मुश्किल का हल किसी नई टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि प्रकृति के एक बहुत पुराने रहस्य में छिपा था। आइए इसी के बारे में और जानते हैं। ये कोई आम डिवाइस नहीं था। इसे कहते हैं मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास। जब आसमान में कुछ भी साफ नहीं दिखता था, तब यही उनका सबसे बड़ा सहारा बनता था। बहुत अच्छे। तो अब वक्त है हमारे पहले एक्सपेरिमेंट का। चलिए देखते हैं कि आखिर ये चुंबकीय ताकत किन चीजों पर असर करती है। इस एक्सपेरिमेंट के 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम कुछ रोजमर्रा की चीजें जमा करेंगे। फिर अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। हम अंदाजा लगाएंगे कि इनमें से क्या-क्या चुंबक से चिपकेगा। और आखिर में हम टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा अंदाजा कितना सही था। अरे वाह! जरा नतीजों पर नजर डालिए। हम देख सकते हैं कि लोहे की कील और चाबी तो चुंबक से चिपक गईं, लेकिन प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और रबर पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो बात सीधी सी है। जो चीजें चुंबक की तरफ खिंचती हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक या चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। और जो नहीं खिंचती, वो है नॉन मैग्नेटिक। बस इतना आसान है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी चीजें चिपकती हैं। पर सवाल ये है कि चुंबक पर ये शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? चलिए इसकी भी जांच करते हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल। अगर हम इस चुंबक पर लोहे का बुरादा छिड़कें तो क्या लगता है क्या होगा? क्या ये पूरे चुंबक पर एक बराबर चिपक जाएगा? जरा सोचिए तो। और ये रहा जवाब। देखिए, लोहे का बुरादा चुंबक के बीच में ज्यादा नहीं, बल्कि इसके दोनों सिरों पर इकट्ठा हो गया है। इन्हीं सिरों को हम चुंबक के पोल्स यानी ध्रुव कहते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक चुंबक को चाहे कितने भी टुकड़ों में तोड़ दें, आपको कभी भी एक अकेला पोल नहीं मिलेगा। ये हमेशा, जी हाँ, हमेशा जोड़ी में ही होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। चलिए अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे लेकर वापस उन नाविकों की कहानी पर चलते हैं। हमारा अगला एक्सपेरिमेंट हमें बताएगा कि उन्होंने दिशाओं का पता कैसे लगाया था। तो सोचिए, अगर हम एक बार मैग्नेट को धागे से बीच में बांधकर हवा में ऐसे ही लटका दें तो क्या होगा? यहीं पर होता है असली जादू। एक लटका हुआ चुंबक हमेशा घूमकर नॉर्थ साउथ दिशा में ही आकर रुकता है, लेकिन अगर हम एक साधारण लोहे की छड़ को लटकाएं तो वो किसी भी दिशा में रुक सकती है। यही तो चुंबक की खासियत है। और बस इसी खासियत का इस्तेमाल करके हमारे नाविकों के लिए वो कमाल का डिवाइस बनाया गया था, यानी मैग्नेटिक कंपास। और जानते हैं एक मजेदार बात, प्राचीन भारत में भी इसका एक अपना वर्जन था जिसे मत्स्य यंत्र कहते थे। ये तेल के बर्तन में रखी एक मछली के आकार की चुंबक होती थी जो दिशा बताती थी। कितना दिलचस्प है ना? ठीक है, अब जब हम चुंबक के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो वक्त आ गया है इसके सबसे जरूरी नियमों को सीखने का। आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन। नियम बहुत ही आसान है। जैसे हम कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन जब एक जैसे पोल्स, जैसे 2 नॉर्थ पोल पास आते हैं, तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है, और इसी वजह से कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करती है। इस विशाल अदृश्य शक्ति के बारे में सोचकर मन में और क्या-क्या सवाल आते हैं? अगली बार तक सोचते रहिएगा।